सिटी तहल का फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हुए कोरोना संक्रमित, नेताओं पर कोरोना की मार। पानीपत में लगातार कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे सामने। जिलावासियों को सावधानी बरतने की आवश्यकता, आने वाला समय हो सकता है खतरनाक साबित। संभालका ब्लॉक के गांव करहंस में मची अफरा तफरी, खेतों में घुसा रजवाहे का पानी। ग्रामीणों की करीब 20 एकड़ जमीन हुई जलमग्न, किसान बेहद हताश। ग्रामीणों ने दी जानकारी, पानी का बहाव था इतना तेज चाहकर भी नहीं पाए रोक। संभालका भापरा रोड के सामने अंडरपास का काम हुआ शुरू, 2.5 से 3 महीने में होगा बनकर तैयार। करोड़ों रुपए की लागत में मुरथल और शिवा के बीच 32 किलोमीटर के दायरे में बनेंगे 7 अंडरपास और 5 ओवरब्रिज। लोगों को आने जाने में नहीं होगी परेशानी और जाम की स्थिति से भी मिलेगी निजात। पानीपत की खटीक बस्ती स्थित कारपेट फैक्ट्री के आड़ में चल रहा था मिलावटी देसी घी और तेल बनाने का धंधा। सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर किया खुलासा। लोगों से करोड़ों रुपए टैक्स वसूलने वाली टोल कंपनी पर निगम का लाखों का टैक्स बकाया। एडवोकेट वैभव देशवाल ने सीएम विंडो में दी शिकायत, चौंकाने वाले तथ्य आए सामने। मेयर अवनीत कौर का कहना, जल्द ही सभी डिफॉल्टरों से वसूला जाएगा टैक्स। संभालका कोर्ट परिसर के प्रांगण में क्राइम कंट्रोल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन। क्राइम कंट्रोल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कटारिया हुए मीटिंग में शामिल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कारपेट फैक्ट्री की आड़ में चल रहा था मिलावटी देसी घी और तेल बनाने का धंधा। सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर किया खुलासा। दरअसल मामला पानीपत की खटीक बस्ती का है, जहां कारपेट फैक्ट्री की आड़ में मिलावटी देसी घी और तेल बनाने का खुलासा सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर किया। यहां पर 6 देसी घी और 5 तेल के ब्रांड का मिलावटी माल तैयार किया जा रहा था। खास बात यह है कि इस मिलावटी घी और तेल को रिटेल मार्केट के साथ ही विदेशी नामी ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए भी बेचा जा रहा था। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक यह छापा चला। आपको बता दें कि पानीपत के साथ साथ करनाल, सोनीपत, जींद, रोहतक समेत हरियाणा के कई जिलों के साथ ही आसपास के राज्यों में भी इसकी आपूर्ति की जा रही थी। इसके साथ ही ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न के जरिए भी इसे बेचा जा रहा था, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से मिलावटी घी और तेल को लोगों को बेचकर उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। फैक्ट्री में पड़े माल की कीमत करोड़ों की आकी जा रही है, तो वही सभी ब्रांड के लिए प्लास्टिक के डिब्बे और ढक्कन बाहर से मंगवाए जाते थे और इसके साथ ही ब्रांड के नाम के स्टिकर भी बाहर से ही छप कर आते थे। सीएम फ्लाइंग टीम के सब इंस्पेक्टर शीशपाल ने बताया कि खटीक बस्ती में नकली और मिलावटी घी बनाने की गुप्त शिकायत मिली थी, जिसके बाद पानीपत और डीएफएससी की टीम मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुखबरी मिली है हमारे को, टीम आ गई, टीम हमने गठित करके अपना डीएफएससी की टीम गठित करवाई। क्या बना रहे थे? लोकल पुलिस बुलवाई है, सैंपलिंग हो रही है। क्या चीजें मिली हैं सर? घी और तेल। सर ये नकली बना रहे थे या कैसे? क्या हमें तो नकली की सूचना मिली है, नकली कहेंगे। अच्छा, किस टाइप के घी बना रहे थे सर? बस ये मटर और ऑयल मिला के मतलब ये तैयार किया जा रहा है, ये सूचना है। सर ये भी सुनने में आया कि ये लोग जो है नेट के द्वारा भी बेच रहे थे इसको। हाँ, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। सूचना मिली है, ये पैकिंग भी हुई है नेट के जरिए। पानीपत के अलावा हरियाणा में भी और कई राज्यों में भी सप्लाई होता था जी ये घी? ये नहीं कह सकते भाई कहाँ करते थे। अच्छा सर कितने प्रकार के घी मिले यहाँ पे सर? ये 4-5 ब्रांड मिले हैं। तो तेल भी मिला सर? हाँ, एक तेल भी मिला। तो क्या कार्रवाई होगी सर इस पर? हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, जो उचित कार्रवाई बनती वो होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। लोगों से करोड़ों रुपए टैक्स वसूलने वाली टोल कंपनी पर निगम का लाखों का टैक्स बकाया। कोरोना महामारी के चलते पहले ही शहर में विकास कार्य पर अंकुश लगा हुआ है और निगम के पास विकास के लिए पैसा नहीं है। शहर के निगम का व्यापारी और संस्थानों पर करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन निगम के अधिकारी कोरोना के डर से बाहर नहीं निकल रहे, जिससे शहर के लोग हर दिन रोष जताते नजर आ रहे हैं। पानीपत के जागरूक नागरिक व युवा एडवोकेट वैभव देशवाल ने सीएम विंडो पर शिकायत भी दर्ज कराई है। वैभव देशवाल द्वारा मांगी गई आरटीआई में काफी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में लगभग 195 ऐसी प्रॉपर्टी आईडी है जिन्होंने नगर निगम का लगभग 151 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स देना है, जबकि टोल टैक्स कंपनी को लगभग 98,38,000 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करनी है। लेकिन निगम अधिकारियों की लापरवाही और डुलमुल रवैये के चलते टैक्स वसूली नहीं हो पा रही है। एडवोकेट वैभव देशवाल ने बताया कि नगर निगम यदि पैसा वसूल करे तो यह शहर के विकास कार्य में काम आ सकता है। वैभव ने बताया कि यदि 1 महीने के अंदर नगर निगम ने डिफॉल्टरों से यह टैक्स नहीं वसूला तो वह निगम के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे।
जो सारा मामला है ये हमने टोटल नगर निगम से एक जानकारी मांगी थी आरटीआई के तहत, जिसमें 10 लाख प्रॉपर्टी टैक्स डिफ़ॉल्टरों की लिस्ट मांगी थी। उसमें हमें टोटल 195 प्रॉपर्टी आईडी नाम समेत नगर निगम ने दी, जिसका टोटल अगर किया जाए तो 151 करोड़ रुपए बनता है। 51 करोड़ रुपए नगर निगम वसूल कर लेता है तो निगम का राजस्व भी बढ़ेगा और शहर में विकास कार्य भी होंगे। और हमने इसमें साथ के साथ पानीपत जो टोल टैक्स है भी हमने सीएम विंडो पर शिकायत लगाई है। इसका लगभग 98,38,000 रुपये कुछ बकाया है, जो कि टोल टैक्स वालों ने अभी तक ये राशि जो है ये इसको नगर निगम को दी नहीं है। तो इसके खिलाफ हमारी जो संघर्ष है वो चलेगा। नगर निगम को हम 1 महीने का अल्टीमेटम देते हैं। कमिश्नर साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि 1 महीने के अंदर पूरी कार्रवाई की जाए, और अगर निगम इस कार्रवाई में विफल होता है तो आगे हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, और निगम के खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई का भी ऑप्शन हुआ तो हम उसको भी अमल में लाएंगे। वहीं इस बारे में पानीपत की मेयर अवनीत कौर का कहना है कि निगम आयुक्त के साथ पूरे मामले को लेकर बातचीत की गई है। जल्द ही सभी डिफॉल्टर से हाउस टैक्स की वसूली की जाएगी। जी बिल्कुल, इसके लिए हमने एक हाउस टैक्स कमेटी भी कुछ महीने पहले बनाई थी, कोरोना टाइम से पहले। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि 151 करोड़ की हम लोगों ने डिटेल निकलवाई थी उस कमेटी में, और हमने यही डिसाइड किया था कि इनको जिनका भी 5 लाख से ऊपर हाउस टैक्स बकाया है उनको नोटिस दिया जाए और उनसे हाउस टैक्स जो है लिया जाए, जो कि एक नगर निगम की इनकम है। और इसके ऊपर हमारी वर्किंग तब से चल ही रही है और नोटिस वगैरह काफ़ी प्रिपेयर भी हो चुके हैं। और लेकिन कोरोना काल के टाइम पीरियड के दौरान इस चीज़ को ज़्यादा नहीं उठाया गया, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे हम ये स्टेप नहीं उठा सकते थे, क्योंकि सीलिंग करना कोरोना के टाइम एक ठीक नहीं रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा होल्ड कर दिया था। लेकिन मेरी कमिश्नर साहब से कल भी इसी बारे में बातचीत हो रही थी। बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द अमाउंट्स हम लोग काम नहीं कर पा रहे नगर निगम के अंदर, जो काम डेवलपमेंट वर्क्स जो पेंडिंग पड़े हैं। तो कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि इसके लिए एक स्पेशल टेंडर लगाया जाएगा, और वो टेंडर जिसका भी अलॉट होगा वो ही अपने हिसाब से हाउस टैक्स जो है वो कलेक्ट करेगा, जिससे हमारी हाउस इसकी नगर निगम की इनकम है उसमें इंक्रीमेंट आएगा, और वो जल्दी से जल्दी टेंडर लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। संभाल का भापरा रोड के सामने अंडरपास का काम शुरू। 2.5 से 3 महीने में बनकर तैयार होगा अंडरपास। दरअसल संभाल का भापरा रोड के सामने NH44 अंडरपास का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से मुरथल से शिवा के बीच 32 किलोमीटर के दायरे में 7 अंडरपास और 5 ओवरब्रिज बनेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए जंक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट हेड कमल धवन ने बताया कि हथवाला रोड के सामने अंडरपास का काम पहले ही शुरू हो चुका है और अब भापरा रोड के सामने वाले अंडरपास का काम शुरू कर दिया गया है। दोनों अंडरपास का काम 2.5 से 3 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। धवन ने बताया कि दोनों अंडरपास बनने से नई अनाज मंडी, पुराना थाना रोड, बिहोली रोड, सब्जी मंडी और हथवाला रोड से आने जाने वाले लोगों को इन दोनों पुलों से सुविधा मिलेगी और गलत दिशा में नहीं जाना पड़ेगा। से लेकर पानीपत तक जहाँ तक कनेक्शन होना है, क्या कुछ बनना है और कितने करोड़ की लागत है और ये कब तक ये काम पूरा होना है? ये जो हमारा टारगेट है काम का, हमको 15 महीने का टारगेट मिला है। जून 8 को हमारा ये इसका डेट एग्रीमेंट साइन हुआ था। इससे 15 महीने है हमारा, लेकिन हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले अप्रैल मई तक हम इसको पहले कंप्लीट करें, हमारा अक्टूबर तक ना जाए। और इसमें इसकी लागत लगभग हमारी जो है 1000 करोड़ है, जिसमें कि हमको सारा कुछ बनाना है। मतलब कि आपको रोड वाइडनिंग, जितने स्ट्रक्चर हैं, पूरे फ्लाईओवर, अंडरपास वगैरह हैं, सब हमको बनाना है नई तरीके। सर कितने अंडरपास और कितने फ्लाईओवर थे वहाँ से? इसमें टोटल हमारे अगर हम बात करें तो 43 स्ट्रक्चर हैं, जिसमें 43 फ्लाईओवर और जो अंडरपास हैं जो मेजर हैं हमारे पास इतने हैं। बाकी जो कलवर्ट हैं दोनों मिला के 75 हमारे कलवर्ट हैं, जो बॉक्स कलवर्ट एंड पाइप कलवर्ट हैं। बाकी 43 स्ट्रक्चर हैं टोटल इसमें जो बनने हैं, 43 का। कंस्ट्रक्शन के दौरान हादसे ना हो, हादसे इसके लिए क्या कुछ किया आपने? देखिए, जो हादसे ना हो उसके लिए आपने देखा होगा साइड पे कि हम लोग जो भी जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमको क्रैश बैरियर लगाना है, लाइटिंग लगाना है, डाइवर्शन देना है, वो हमने बिल्कुल एज पर जो कोड और रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने पूरा उसको फुलफिल किया है।
तो जितना भी हो सके हमारा डे नाइट में आदमी, हमारी टीम है, सुपरविजन है, सब आदमी पूरी गश्त करती रहती है। जहाँ जहाँ हमारा कोई अगर इशू होता है कोई ट्रैफिक का या इसका, हम उसको मेंटेन करते हैं। अगर कोई पानी आ गया, जबकि अभी हमको कॉन्ट्रैक्ट अभी मिला है बारिश से पहले, तो इसका भी ड्रेनेज सिस्टम भी अभी हमको बनाने में थोड़ा 4-5 महीने लगेंगे। फिर भी हम लोग कोशिश ये होती है कि हमको 4-5 घंटे में जहाँ भी पानी आपका ब्लॉकेज है उसको पंप से या टैंकर लगा के हम उसको निकाल के तुरंत दे सकते हैं। तो वही लोगों को जाम की स्थिति से भी निजात मिलेगा। संभाल का सीसीटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। समालका कोर्ट परिसर के प्रांगण में क्राइम कंट्रोल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता क्राइम कंट्रोल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की जिला अध्यक्ष मीना एडवोकेट ने की। इस बारे में क्राइम कंट्रोल ह्यूमन राइट की जिला अध्यक्ष मीना एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। आज हमने सर एक हमारे क्राइम कंट्रोल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कटारिया जी को बुलाया है ताकि वो अपनी टीम, हमने एक छोटी सी टीम संगठित की, उससे वो पूर्व परिचित हो सके और अपने समाज में जितनी टीम कार्य कर रही हैं उनके अवेयरों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, क्राइम को रोकने के बारे में प्रशासन से कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने हमें उनको रूबरू कराना जरूरी था। आज कुछ रिक्वायरमेंट थी हमारे संगठन की, हमारे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जो हमने उनके आगे रखी है और उनसे मांग की है कि हमारी कुछ समस्याएं पूरी की जाए ताकि हमें और हमारी टीम को कुछ आगे भविष्य में परेशानियों का सामना न करना पड़े। जिसमें क्राइम कंट्रोल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कटारिया को आमंत्रित किया गया ताकि वह उनकी टीम से पूर्ण रूप से परिचित हो सके। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य आमजन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है ताकि लगातार होने वाले अपराधों पर काबू पाया जा सके। उन्होंने क्या कुछ बताया वह भी आप सुनिए। वही इस विषय पर क्राइम कंट्रोल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया। CCHRO की फुल फॉर्म है क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 9 अक्टूबर 2019 को हुई थी और एक ये राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, जो अपने मानवाधिकारों के लिए और क्राइम रोकने के लिए हमेशा प्रशासन और पुलिस का सहयोग करता है। और उसके बाद जहाँ हमारे हर जगह राष्ट्रीय स्तर पर काम चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे हर एक प्रदेश में, हर एक ज़िले में हम टीम गठित कर रहे हैं। उसी दौरान में हमें पानीपत पहुँचे। आज पानीपत की हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम पहले गठित हो चुकी है। एक पहली मीटिंग थी हमारी, जो कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह, एक ये आप कह सकते हो जिसमें हम कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को, और जो सामाजिक समस्याएं हैं किसी भी उस पर, जैसे गलियों का पानी की समस्या है या कोई किसी को परेशान करता है, पुलिस नाजायज़ परेशान करती है, कुछ भी समस्या है एक समाज में, उसका हम निवारण करने की कोशिश करते हैं प्रशासन के साथ मिलके। तो उनकी स्थापना 9 अक्टूबर 2019 को हुई थी। यह एक राष्ट्रीय सामाजिक संगठन है जो मानव अधिकारों के लिए कार्य करता है और आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन का सहयोग करता है। और उन्होंने क्या कुछ बताया वह भी आप सुनिए। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। मेरे पे बिजली पड़ गई जी, मेरा नुकसान हो गया जी, तो बालक बेबुकी और के सारे देख लो जी, आपके लाश उठ रहा है। अपनी छोटी सी जमीन पर खेती कर देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाला आम किसान जब खेती करना शुरू करता है तो उसके सामने मुश्किलों का बड़ा पहाड़ खड़ा रहता है, लेकिन फिर भी किसान पूरा साल सारी मुश्किलों को पार कर फसल को आखिरी रूप देता है। लेकिन अगर इस आखिरी वक्त में ही किसान की पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाए तो उस पर क्या बीतती है उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। दरअसल ताज़ा मामला संभालका ब्लॉक के गाँव करहंस का है, जहाँ उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव करहंस के खेतों में रजबाहे का पानी घुस आया। रजबाहे का पानी खेतों में घुस जाने से ग्रामीणों की करीब 20 एकड़ जमीन जलमग्न हो गई, जिससे किसान बेहद ही हताश नजर आ रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि किसान चाहकर भी उसे रोक न सके। वही इस बारे में करहंस गांव के पूर्व सरपंच ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई दिनों से रजबाहे में तेजी से पानी चल रहा था और रात के समय ओवरफ्लो होने के कारण वह खेतों में घुस गया। बस मैं गाँव करहंस से एक सरपंच है, यशपाल सर आवत है। ये कई दिन से बहुत
किनारे धोती नदी रफ्तार चल रहा था। ये भी चलते चलते शाम ने ये जो तर्क नदी उतर के वो कटा पड़ गया। तो फिर पड़ा ग्रामीणों ने इतना देखा था, किसानों ने देखा इतना तो पूरा बहाव हो चुका था, कोई समस्या का हल नहीं हो सका था। कितनी फसल खराब हुई? कम से कम 15-20 एकड़। किस चीज़ की फसल थी? इसमें सारी ज्वार, 1 किलो ज्वार का और सारी जीरी है, जिससे फसलें प्रभावित हुई और करीब 15 से 20 एकड़ फसल नष्ट हो गई और पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे रोकना असंभव था। संभाल कर सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। वर्तमान में पूर्ण विश्व कोरोना संकट के दौर से गुजर रहा है। हरियाणा प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या का आंकड़ा 75,000 को पार करने वाला है। हर 41 सेकंड में कोरोना का एक केस मिल रहा है और संक्रमण दर बढ़कर 5.89% हो गया है। शनिवार को भी हरियाणा प्रदेश में कोरोना के 2,125 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, यानी हर 41 सेकंड में एक नया केस सामने आ रहा है। और इसी कड़ी में अगर पानीपत जिले की बात की जाए तो कोरोना अपना विकराल रूप धारण करता नजर आ रहा है। लगातार चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जिले में अगर कोरोना रोगियों की कुल संख्या की बात की जाए तो आंकड़ा 4,500 के पार पहुंच चुका है। रिकवरी रेट धीमी गति से आगे बढ़ने के कारण एक्टिव केस की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और एक्टिव केस की संख्या 1382 हो चुकी है। और इसी के चलते पानीपत प्रदेश में एक्टिव केस के मामले में पहले स्थान पर है। तो वही जिले में अब तक 57 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं, जिसमें 29 महिलाएं भी शामिल है। लेकिन अभी भी आमजन इस भयानक महामारी को हल्के में ले रहे हैं। अगर इसी तरह से लोग असावधानियां बरतते रहे तो आने वाला समय इससे भी अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।